हेलो दोस्तों, अगर आपका सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का मेंबरशिप नहीं मिल पा रहा है, आप परेशान हैं, टेंशन में हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्या हमारा इकामा बनेगा या नहीं बनेगा। तो दोस्तों टेंशन की बात नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका इकामा बन जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को मालूम है कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का जो मेंबरशिप होता है वो किन लोगों के लिए होता है, जैसे कि जो लोग भी इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, टेक्नीशियन हो और भी बहुत ऐसे प्रोफेशन है कि जो लोग ऐसे काम पे आते हैं सऊदी अरब किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो उनको इकामा बनाने से पहले सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का मेंबरशिप लेना पड़ता है। बिना मेंबरशिप का आपका इकामा नहीं आता है। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो लोगों के पास सर्टिफिकेट रहता है, लेकिन उनके रहने के बाद भी उनका जो मेंबरशिप रहता है वो रिन्यूअल नहीं हो पाता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग इंजीनियर हैं, बीटेक अपना कंप्लीट किया, यानी कि इंजीनियरिंग में जो डिग्री होता है वो लिए रहते हैं और वो लोग रिसेंटली पास आउट किए रहते हैं, यानी कि साल भर 2 साल 3 साल पहले अगर पास आउट किए रहते हैं और यहाँ पे आने के बाद अगर उन लोगों का जो बीटेक रहता है, जो 4 साल का डिग्री होता है, अगर वो लोग अप्लाई करते हैं सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में मेंबरशिप लेने के लिए, तो उन लोगों को नहीं मिल पाता है। क्योंकि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का एक रूल है कि जब आप पास आउट किए हैं ना, उसके बाद कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, यानी कि 5 साल बैक आपका पास आउट रहेगा, तब जाकर के आपको डिग्री पे मेंबरशिप मिलेगा। ठीक है, अगर वो नहीं रहता है तो नहीं मिल पाता है। तो क्या आपका इकामा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आपको मैं इस वीडियो में सारी चीज बता दूंगा। उससे पहले एक बात और बताता हूँ, बहुत ऐसे लेबर होते हैं कि जो लोग इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, पाइप फिटर आते हैं, लेकिन उन लोगों का जो वीजा रहता है वो कभी कभी सुपरवाइजर का मिल जाता है, कभी टेक्नीशियन का वीजा मिल जाता है। तो फिर वो लोग जब आते हैं तो उन लोगों का भी साथ में ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर टेक्नीशियन का वीजा मिल जाए या सुपरवाइजर का वीजा मिल जाए किसी लेबर को और उसके पास कोई सर्टिफिकेट्स नहीं हो, तो क्या होगा? वो इंडिया चला जाएगा फिर बैक, या पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ का वो चला जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर बंदा आ गया है यहाँ पे तो उसको टेम्पोररी में मेंबरशिप 1 साल के लिए मिल जाता है। उसके बाद उसका जो मेंबरशिप होता है, मिलने के बाद वो फिर से अपना जो प्रोफेशन होता है उसको चेंज करा लेता है। उसी तरह आप लोग भी करा लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको करना ये होगा, रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल आपको करना होगा सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में। जैसे आपको मालूम है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए 500 रियाल, यानी कि 500 सऊदी का रियाल लगता है। उसके बाद फिर अगर आप 1 साल का मेंबरशिप लेते हैं, अगर आप टेक्नीशियन में है या सुपरवाइजर में है, तो आपको 200 रियाल देना पड़ेगा। इंजीनियर लोग को 250 रियाल तक लगता है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? मान लीजिए कि आप 1-2 साल पहले पास आउट किए थे और आप यहाँ पे आए हुए हैं सुपरवाइजर पे, और आपका जो वीजा है वो सुपरवाइजर का है, आप पास आउट किए हैं बीटेक अपना, तो आपका मेंबरशिप नहीं बन पा रहा क्योंकि 5 साल आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस हालात में आपको क्या करना चाहिए? या अगर आप एक लेबर हैं और आपको सुपरवाइजर का वीजा मिल गया या टेक्नीशियन का वीजा मिल गया है और आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो क्या करें? तो दोस्तों देखिए, आपने एचआर से, यानी कि जिस कंपनी में जिस कपिल के पास आप आए हुए हैं, तो वो कंपनी का जो मैनेजर होता है, जो एचआर होता है, जो एडमिन होता है, उससे आपको बात करना है। वो आपको एक पेपर निकाल कर देगा जो चेंबर ऑफ कॉमर्स करा कर देता है। उस पेपर का नाम होता है कि आप मॉडिफिकेशन कराएंगे अपने प्रोफेशन में, यानी कि चेंज कराना है आपको, यानी कि जो ट्रेड है आपका उसको आपको चेंज कराना है। अगर सुपरवाइजर में है तो सुपरवाइजर से आपको चेंज करा लेना है। आपको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के लिए मेंबरशिप मिल जाएगा कम से कम 1 साल के लिए। 1 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सुपरवाइजर के लिए या इंजीनियर के लिए, तो आप फिर अपना सर्टिफिकेट्स देकर उसको रिन्यूअल करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मैं एक लेबर हूँ या मेरे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, या मेरे पास जो सर्टिफिकेट्स है वो 3 साल के बाद जा करके वो एलिजिबल हो रहे हैं हम सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का मेंबरशिप के लिए, तो आप उसको क्या होगा कि जो मेंबरशिप मिलने के बाद 1 साल के अंदर अंदर अपना जॉब प्रोफेशन होगा वो चेंज करा लेना। बहुत आसानी से चेंज हो जाता है, मात्र 1000 रियाल लगता है। वो भी बहुत सारे कंपनी ऐसी होती है कि कंपनी फिल कर देती है, यानी कंपनी पैसा खुद दे करके उसको चेंज करा देती है। अगर एलिजिबल है, हो जाएंगे साल भर के बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये प्रोसेस था। अगर आप सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में मेंबरशिप लेना चाहते हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो 1 साल का मेंबरशिप आप ले सकते हैं मॉडिफिकेशन के नाम पे, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपको मॉडिफिकेशन करा लेना है अपने। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे आपको 1 साल का टेम्पोररी मेंबरशिप लेना है। टेम्पोररी मेंबरशिप लेने के बाद से फिर आप उसको चेंज करा सकते हैं, किसी दूसरे ट्रेड में जा सकते हैं जिसके लिए सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का मेंबरशिप की जरूरत न पड़े। तो
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।